आज हम बात करेंगे बेंजीन की ऑक्सीडेशन के बारे में। कभी कहते हैं बेंजीन की ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती, लेकिन कभी बेंजीन की ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनता है तो कभी मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो रियलिटी क्या है? असल में होता क्या है कि बेंजीन जो है वो एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडाइज होने से। तो इस वजह से नॉर्मल कंडीशंस में बेंजीन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाता है, जैसे कि एल्काइल ग्रुप, मैं यहाँ पे CH3 अटैच कर दूँ तो ये कहलाएगा टोलीन। और टोलीन के केस में ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो तो सेफ एंड साउंड रहती है, सिर्फ ये जो एल्काइल चेन है ये ऑक्सीडाइज होती है। तो टोलीन की ऑक्सीडेशन से बनता है बेंजोइक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड है। उसके बाद अगर बेंजीन की ऑक्सीडेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है कुछ स्पेशल कैटलिस्ट और कंडीशन यूज़ करके, तो बनता है मैलिक एनहाइड्राइड, जो कि कुछ इस तरीके के दिखता है। यहाँ पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और टेम्परेचर भी हाई होता है, जैसे कि 500 डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये था बेंजीन का ऑक्सीडेशन इन शॉर्ट। अगर कभी भी आपको MCQs में पूछा जाए बेंजीन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन से मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, या फिर टोलीन के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनता है। कभी कभी टोलीन ऑप्शंस में नहीं होता, तो उस केस में आप बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनता है ऑन ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो JSMU 2023 यानी कि MCAT 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि मैलिक एनहाइड्राइड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है। आंसर था